नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। वैसे तो हम अपने कार्यक्रम में आपकी विभिन्न विभूतियों से मुलाकात कराते हैं, लेकिन आज फिर हम आपको ज्योतिषी और समाज में जो व्यक्ति विशेष का योगदान है तो उससे जुड़ी बातें भी साझा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी, आचार्य जी रमेश चंद्र मिश्रा जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका यहाँ स्वागत है स्टूडियो में हमारे, और आज आप हमारे साथ आए हैं। आज फिर आप हमें व्यक्ति विशेष और ज्योतिष से जुड़ी जो ज्ञान है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समाज के उत्थान में आचार्य जी जो व्यक्ति विशेष का जो योगदान होता है उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज के उत्थान में व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, अहम भूमिका है जी। अगर व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति कुछ नहीं है, और समाज को अगर व्यक्ति से कर दिया जाए अलग तो समाज कुछ नहीं। मतलब समाज से ही हमारा व्यक्ति का महत्व है। सन 1974 में जब मैंने हाई स्कूल किया था, उस समय में नागरिक शास्त्र पढ़ता था, तो उसका एक उदाहरण बता रहा हूं कि समाज से अलग होने पर व्यक्ति का क्या महत्व रह जाता है, कितना महत्वहीन हो जाता है। तो हमने पढ़ा है सिविक्स में, एक बच्चा बहुत छोटा था, उसको एक भेड़िया उठा ले गया। तो भेड़िया जाकर के अपने साथ में उसको रखने लगा। बढ़िया ये रहा, ईश्वर कृपा थी कि उसको भेड़िया ने खाया नहीं। तो वो रहा साथ में, तो बिल्कुल वही उसी प्रकार की क्रियाकलाप करने लगा जैसे भेड़िया करता था। वो भेड़िया 4 पैरों से चलता था, तो ये भी अपने दोनों हाथ दोनों पैरों थोड़ा बड़ा हुआ तो वो चलने लगा। वैसे ही जैसे वो बोलता था, जितनी जोर से डरावनी आवाज में बात करता, जैसे भेड़िया की जो आवाज होती है हुंकारने वाली, तो वो उसी तरीके से हुंकारने लगा। उसी तरीके से पानी पीता था, उसी तरीके से भोजन करता था, जो भी मीट मांस जो भी वहां पर था। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर व्यक्ति समाज से अलग हो जाए तो बिल्कुल वो जिस समाज में रहेगा उसी प्रकार हो जाएगा। जैसे पानी या दूध या तेल जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी आकार का हो जाता है। लोटे में रखेंगे तो लोटा जैसा उसका आकार हो जाएगा, गिलास में रखेंगे गिलास जैसा हो जाएगा, टब में रखेंगे टब जैसा हो जाएगा। इसलिए समाज में व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग इस चीज को छिपाते हैं कि नहीं हम समाज से अलग रहेंगे, क्या मतलब है, तो वो उसी प्रकार से हो जाते हैं जैसे अंधेरे कमरे में किसी बहुत बढ़िया फलदार अथवा फूल वाले वृक्ष को लगाइए गमले में, उसको प्रकाश न मिले, उसको गर्मी न मिले, पूर्ण छाया में रहने पर उस पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर अगर हमको सही दिशा और सही समाज नहीं मिलेगा तो उसकी जो समाज की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जी। इसलिए समाज में व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी, इसी से मिला जुला सवाल है आचार्य जी कि व्यक्ति के जो उत्थान में अगर कहें इसी से मिला जुला तो समाज का क्या योगदान होता है? बहुत सही बात रही आपने। व्यक्ति के उत्थान में समाज के बहुत बड़ा उत्थान है कि जिस समय पर आपको एक कक्षा 8 मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, सोहराब एंड रुस्तम। तो सोहराब एंड रुस्तम में मतलब उसकी माता जी ने ये नहीं बताया अपने पति को, रुस्तम को, कि आपके बेटा हुआ। उसने कहा बेटी हुई है। इतने दिन उसको छुट्टी नहीं मिली मिलिट्री से, वो भी मिलिट्री में थे उनके पिताजी रुस्तम। थोड़े दिन के बाद जब 18-20 साल का लड़का हो गया सोहराब, तो वो भी सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने पर वो दूसरे देश में था, वो दूसरे देश में था, तो पता लगा उनका आमने सामने युद्ध शुरू हो गया और बाप ने बेटे को ही मार दिया। तो उसने कहा आपने हमें मारने के समय प्रयास तो किया है, लेकिन मेरे पिताजी जो रुस्तम है ना, वो आपसे इसका बदला जरूर लेंगे। तब तो उसको रुस्तम को ये चीज मालूम हुई कि हमने गलत बोला, हमने किसी को नहीं बताया कि मेरे बेटा हुआ है। तो इसलिए समाज से जो चीज छिपाई जाएगी, छिपा करके रखी जाएगी, वो महत्वहीन हो जाएगी। इसलिए समाज में व्यक्ति का और व्यक्ति का समाज के उत्थान में, देखिए जैसे लवकुश और सीता और वाल्मीकि और राम, इन चारों की अहम भूमिका इस समाज के अनुसार बता रहा हूं कि जिस समय पर सीता जी को लक्ष्मण जी वनवास में छोड़ के आए 14 वर्ष के वनवास के बाद में, तो बेचारी वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी गई, वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। उनको नहीं पता था कि राम मेरे पिताजी हैं। वाल्मीकि जी ने उनको शिक्षा दी, अच्छा गुरु मिल गया।
तो जब गुरु और पिता तुल्य ही वो थे, गुरु भी थे, क्योंकि समाज में 5 प्रकार के पिता है और 5 प्रकार की माताएं हैं। गुरु आचार्य जन्मप्रद भय रक्षक जो कोय, विद्यादाता 5 ये मनुष्य पिता समूह। तो चूंकि वाल्मीकि जी ने विद्या दी थी लव और कुश को, और माता सीता ने उनका पालन पोषण किया, वो राम को नहीं जानते थे, समाज राम के समाज से वो अलग थे। ऐसी स्थिति में लास्ट में जिस समय पर राम की सेना, राम के भाइयों क्या नाम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जामवंत सुग्रीव जितने भी लोग थे, सबने जब अटैक किया उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के लिए, तो लवकुश ने अकेले उनको परास्त किया। उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं। तो जब उनको मालूम नहीं था तो शत्रुघ्न जैसा वीर कि वो बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, और लब उन्हें बराबर करते थे पहले की भांति वीरता से। भरत को मूर्छित कर दिया, सुग्रीव को मूर्छित कर दिया, हनुमान जी को बांध लिया। अंत में राम जब खुद लड़ने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि जानते नहीं तुम किससे युद्ध कर रहे हो। राम ने कहा, बोले मैं जानता हूं, मैं यहाँ का, तुम्हारी माता जी का और पिताजी का क्या नाम? बोले मेरी माता जी का नाम है, वो वन की वन देवी हैं, हमारे पिता और गुरु के तुल्य महाराज वाल्मीकि जी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो कहले मैं राम हूं। अरे बोले वाह, आप ही राम हैं। तो लवकुश ने प्रश्न किया कि हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूं और थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूं। उनको पता नहीं था कि राम मेरे पिताजी हैं। तो लवकुश ने कहा कि एक चीज बताओ कि रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाल संहारा क्यों? ये गलती है आपकी। और सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? दूसरी गलती ये है। तीसरी गलती ये है कि थी नारी जात तो शूर्पणखा, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? अगली गलती थी कि सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख सुराई क्यों? अगली गलती ये थी कि न्यायी राजा होकर के क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने, और सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। तो राम बड़ा उदास हो गए, और उदास होने के बाद उन्होंने कहा धनुष माल उठाइए, यही तय करेगा कि कौन क्या है। तब तक वाल्मीकि जी आ गए, उन्होंने परिचय कराया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे पुत्र हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इस माध्यम से ये है कि अगर हम लोग समाज से अलग रहेंगे, चाहे हमारा कोई भी समाज हो, समाज में उसी प्रकार से जैसे सिर से लेकर और पैर तक हमारे सभी अंग काम करते हैं, अगर एक अंग भी इधर उधर हो जाए तो पता लगा मनुष्य को पीड़ा होती है। ऐसे ही हमारे समाज में, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारा समाज हो, समाज का मतलब भारतीयता से है। हमारे भारतीय समाज में लेकर के छोटे से बड़े तक जितने भी हैं वो सब हमारे हैं। इसलिए हमारा सबसे परिचय होना ही चाहिए और उनसे संवाद होना चाहिए। विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन संवाद बहुत आवश्यक है। जी, जी। इसलिए समाज में बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति का। जी 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 जी। अब आचार्य जी, आपसे तीसरा सवाल है कि जो मानव का प्रकृति में जो सर्वोच्च प्राणी का एक दर्जा दिया गया है कि जो प्रकृति पे मानव है, तो ऐसा क्यों है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, समाज में प्रकृति का बहुत बड़ा स्थान है। हमारी प्रकृति जो है वो इतना काम करती है कि जैसे हम सभी लोग आज से बहुत पहले आदि मानव के रूप में रहते थे। कोई किसी को नहीं जानता था कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। उसके बाद हमारे समाज में आगे थोड़ा विकास हुआ और विकास में हम लोग बहुत कुछ आगे बन गए। हम लोग वस्त्र पहनने लगे, पहले निर्वस्त्र रहते थे और धीरे धीरे हमारे भोजन का क्रम बदल गया। हम लोग पहले मीट मांस खाते थे, उसके बाद हमने अन्न खाना शुरू कर दिया। जो हम केले के पत्ते लपेटते थे उसकी जगह पर हमने सूती और ऊनी वस्त्र जो भी थे हमने उसी हिसाब से पहनना शुरू किया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम समाज में अपने को ठीक रखना चाहते हैं तो हमारे 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से शरीर तो बना हुआ है। हम में और चौपाए पशुओं में, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक जैसे हैं। केवल जो मनुष्य है वो उन चौपाए पशुओं से अथवा पक्षियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास एक तत्व और भी है, वो है विवेक तत्व। और विवेक तत्व से, जैसे विवेक से जब हमारे अंदर विवेक होगा तो आनंद होएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के अंदर विवेक था तो उनको आनंद आया, इसलिए उनका नाम पड़ गया विवेकानंद। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर अगर विवेक है तो वो समाज में लोगों को सही दिशा दे सकता है। कई प्रकार के
वो कार्यों को संपादित कर सकता है। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः और सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायका विभु। विभु नाम है प्रभु का। तो जिस व्यक्ति के अंदर उद्यम है, साहस है, पराक्रम है, बुद्धि है, शक्ति है, ऐसी चीजें जिसके अंदर हैं वो समाज में परिवर्तन कर सकता है। वरना क्या है कि पशुओं के अंदर भी वही वो खाते हैं, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही सब कार्य क्रियाकलाप वही करते हैं, केवल हमारे उनमें अंतर जो है केवल विवेक का है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादर न जीवमाना तद्भाग देयम परमम पशुनाम। तो पशुओं में और मनुष्य में ये विवेक वाला जो अंतर बताया कि पशु के अंदर साहित्य का कोई समागम नहीं है, लेकिन मनुष्य साहित्य भी जानता है, संगीत भी जानता है और कई प्रकार की कलाएं जानता है। साहित्य संगीत कला विहीन, अगर इनसे लोग विहीन हैं, जिनको नहीं आता है, वो साक्षात पशु, वो साक्षात बिल्कुल पशु के समान है। वो भी ऐसे पैसे पशु नहीं है, पुच्छ विषाणहीना, जिनके ऐसे पशु जिनके न तो पूंछ हो और विशाल माने न तो जो सींग हो। तो जरा कल्पना करें हम लोग कि जिस पशु के, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, अगर जिसके सींग न हो और जिसकी पूंछ भी न हो तो वो जानवर कैसा लगेगा? बहुत ही बेकार लगेगा। ऐसे ही हमारे ऐसे व्यक्ति लोग जो हैं, मनुष्य है, अगर उसके अंदर इन सब चीजों का अभाव है तो हम साक्षात पशु हैं। और बढ़िया बात यह है कि तृणम न खाद न जीव माना, ऐसा मनुष्य जो इन सब चीजों से परे तो है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बढ़िया यह है कि वो घास नहीं खा रहा है। अगर घास खाता तो बेचारे पशु क्या करते हैं जी। दूसरे विद्या, मनुष्य के अंदर विद्या के एक गुण है, वो ये है कि जिस मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है, शान पूंछ सम जीविनो बिनु विद्या है व्यर्थ। शान पूंछ सम जीविनो बिनु विद्या है व्यर्थ और दंश निवारस तन ढकन एक नहीं समर्थ। मनुष्य का बिना विद्या के इस पृथ्वी पर वैसा ही जीवन है जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी होती है कि वो अपने अंगों को छिपा नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा उठी रहती है। और वो इतनी छोटी होती है कि वो उससे मच्छर इत्यादि नहीं डुला सकता है। यही हाल है कि अगर विद्या मनुष्य के अंदर नहीं है तो किसी प्रकार का वो कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। इसलिए समाज में शिक्षा, विद्या, साहित्य और संगीत, इन सभी चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, ये होना ही चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल आचार्य जी। तो आप ये बताइए, एक जो अगर बात करें मानव को, तो संपूर्णता के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर संपूर्ण मानव अपने आप को अगर उसको बताना है तो उसको क्या अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए? संपूर्ण मानव अगर हमें बनना है तो इसके लिए चाणक्य जी ने लिखा है कि देश काल बल जान के गही इंद्रिय को ज्ञान, बस जैसे पंडित पुरुष कारज करे महान। देखिए देश कैसा है, यानी यहाँ पर जो हमारा आसपास का एरिया है वो कैसा है। देश काल, समय कैसा है, काल माने समय कैसा है, बल हमारे अंदर शक्ति कितनी है। देश काल बल जान के गही इंद्रिय को ज्ञान, और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने को ठीक करना, और बस जैसे पंडित पुरुष कार्य करे महान। तो इसलिए हर तरीके से, जैसे पंडित यानी विद्वान व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति है, उसको कार्य करने में असुविधा नहीं होती है। लिखा हुआ है कि मनुष्य को समाज के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने विवेक के लिए, अपने बुद्धि के लिए 20 चीजें सीखनी चाहिए। एक सिंह, एक बकंते और मुर्गाते चार, काक पंच सट शांते और गर्धते गुण 3। ये मनुष्य को 20 गुण हो गए हैं। जो मनुष्य इन 20 गुणों को सीख लेगा उसे कोई असुविधा अपने जीवन में नहीं हो सकती है। अब इसको मैं थोड़ा इसका डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। शेर का गुण है कि देश तो क्या नाम, कितना अति उन्नत कारज कछु कि ये चाहत नर कोय और कर अनंत प्रयत्न सो गाहत सिंह गुण सोए। अगर कोई मनुष्य अपना उन्नतशील कार्य करना चाहता है तो उसके शेर का एक गुण सीखना चाहिए। जिस समय शेर अपने शिकार पर होता है तो अपने आगे का हिस्सा चौड़ा करता है और पीछे का हिस्सा पतला करता है, और सीधे शिकार पर झपट्टा मार करके वो एक ही बार में चाहे कितना भी बड़ा जानवर हो उसको गिरा देता है, उसको मार डालता है। तो ये साहस का, स्फूर्ति और साहस का गुण सीखना चाहिए हमें शेर से। एक बकंते, एक बगुला से कि हमारा देश कैसा है। देश काल बल जान के कही इंद्रिय को ज्ञान,
वो बगुला देखता है कि हमारे पास ये देश कैसा है, समय कैसा है, ऐसा तो बहुत रात हो गई हो और हमें कोई मार डाले, देश काल और अपने अंदर शक्ति कितनी है, उसको मछली पकड़ना है, तो उसने अपने से चौगुनी मछली पकड़ ली तो निश्चित है कि मछली ही उसको गिरा देगी। तो अपनी शक्तियां, अपनी इंद्रियां सभी को बस में करके, जैसे कितनी भी गहराई में मछली हो, बगुला जो है एक ही बार में ध्यान करके और उसको खींच करके गटक जाता है। तो यही मनुष्य को चाहिए कि बगुला जैसा एकाग्र चित्त ध्यान मग्न रहना चाहिए। तो शेर से स्फूर्ति और साहस का, बगुला से ये 5 चीजें, और 4 गुण सीखने चाहिए मुर्गे से। वो ये है कि प्रथम उठे, थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रथम उठे रण में जुरे, बंधु विभाग ही देत, और स्वपार्जित भोजन करे, कुक्कुट गुण चहुलेत। अर्थात सवेरे सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रथम उठे रण में जुरे, रण मीन्स लड़ाई झगड़े में सबसे पहले अपना हाथ मार दीजिए। प्रथम उठे रण में जुरे, बंधु विभाग ही देत, और अपने भाई बंधुओं के हिस्से में से छीन झपट के हिस्सा ले लीजिए, और स्वपार्जित भोजन करे। स्व माने अपने, उपार्जित माने कमाया हुआ, अपना उपार्जित अपना कमाया हुआ भोजन करिए जैसे मुर्गा करता है। और ऐसे 4 गुण अगर हम कुक्कुट से सीख लेंगे, मुर्गे से सीख लेंगे, तो हमें जीवन में परेशानी नहीं होगी। काक पंच, 5 गुण कौए से सीखना चाहिए कि अधिक ढीठ अरु गूढ़ रति, समय सुआलय संच, नहीं विश्वास प्रमाद जेहि गहु 22 गुण पंच। 22 मीन्स कौआ, बहुत ढीठ होता है कौआ, जहां बैठे तहां इधर उधर सिर हिलाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो एकदम से एकाग्र नहीं बैठ सकता है, बहुत ढीठ है। अधिक ढीठ और गूढ़, समय सुआलय संच, सु माने अपने, आलय माने घर में, अपने घर में समय समय पर कुछ न कुछ बचाते रहना। नहीं विश्वास, किसी पर विश्वास न करना, और बड़ा ही प्रमादी होता है। ऐसे 5 गुण सीखना चाहिए हमें कौए से, और 6 गुण सीखने चाहिए हमें कुत्ते से। वो ये है बहुभूख थोरे तोष अति, सोवत शीघ्र जगात, और स्वामी भक्ति बड़वीरता, सटगुण स्वानन हाथ। कुत्ता जो है बहुभूख थोरे तोष, बहुत भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना। एक कौर डाल दो, कुत्ता पूंछ हिला के आपके आगे पीछे दौड़ेगा। तो बहुभूख थोरे तोष सोवत शीघ्र जगात, सोते समय भी अपने होश को ठीक रखना और शीघ्र जग जाना। स्वामी भक्ति, अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार होता है और बहुत बहादुर होता है। स्वामी भक्ति बड़वीरता, सटगुण स्वानन हाथ। ऐसे 6 गुण हमें कुत्ते से सीखने चाहिए। लास्ट वाला रह गया है 3 गुण, वो गधे सीखना चाहिए। गधा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बता रहा हूं कि भार अधिक ताकत नहीं, भार अधिक ताकत नहीं, शीत उष्ण समझाहि, और ये अधिक संतोष गुण गर्धव 3 गाय। अर्थात गधे के ऊपर चाहे जितना भी कपड़ा लाद दिया जाए, चाहे जितना भी माल लाद दिया जाए, भार बहुत है और ताकत है नहीं, उसकी टांगे डगमगा रही हैं, लेकिन फिर भी गधा लादा जा रहा है। भार अधिक ताकत नहीं, शीत उष्ण समझाए, शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, गधे को कोई चिंता नहीं है। और अंत में उसे ही अधिक संतोष गुण, फिर जो मालिक है उसका, वो चाहे जैसे सड़ी गली घास भूसा जो भी चीज डाल दे वो उसको खाता है, और खाने के बाद चैन की बंसी बजाता है और फिर दौड़ने लगता है। तो ऐसे हमें गधे से 3 गुण सीखना चाहिए। हृदय में संतोष, चाहे जितना भी भार हो, चाहे कितनी ताकत कम हो चाहे ज्यादा हो, और रूखा सूखा जैसा मिल जाए, ऐसे हमें गधे से 3 गुण सीखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 20 गुण हमने बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। अगर ये 20 गुण व्यक्ति सीख लेगा तो मैं समझता हूं जीवन में ये बहुत ही उपयोगी होगा और आगे के लिए ठीक रहेगा। जी जी, अंतिम सवाल है आचार्य जी आपसे कि मानव के जीवन पर ज्योतिष का प्रभाव है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मनुष्य के जीवन पर ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जब ग्रह खराब होते हैं तो राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में विश्वामित्र जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, और उन्होंने उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र जी को दे दिया। सब सामान्य चल रही थी बात। सवेरे विश्वामित्र जी आए, बोले राजन आज हमको कुछ दक्षिणा दीजिए। तो विश्वामित्र जी को दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी ऑफिसर उस समय नहीं कहा जाता था, लेकिन वो था टीओ ही,
कहा कि भाई ऐसा है कि विश्वामित्र जी आए हैं, मुनि महाराज आए हैं, गुरु जी हैं, बहुत आदरणीय सम्माननीय और अच्छे लोगों में गणना है, इसलिए इनको अपने कोष से निकाल करके कुछ दीजिए। तो जैसे ही कोषाध्यक्ष ने चाबी उठा के निकाली तो विश्वामित्र जी ने रोका, ये नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि रात में स्वप्न में आपने अपना पूरा साम्राज्य हमको दे दिया, इसलिए आपका तो कुछ है नहीं, ये सब मेरा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर क्या? तो उन्होंने कहा हमको कमा करके दक्षिणा दीजिए। उसके बदले में उन्होंने जाकर के एक डोम के घर में अपने को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा। पुत्र को सर्प ने काट लिया। विश्वामित्र जी ने उनकी ये परीक्षा ली और अंत में उस परीक्षा में वो सफल हुए। इसी आधार पर विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए। चौथेपन के 4 बच्चे थे उनके। तो विश्वामित्र जी के दशरथ जी के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज ये मत करिए, क्योंकि हमारे चौथेपन के पुत्र हैं, चारों पुत्र बड़े प्यारे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण बहुत ज्यादा हैं। तो कहने लगे हे महाराज आप टाल टूल मत करिए, या तो साफ जवाब दे या तो हमारे साथ करो इनको। तब तक वशिष्ठ जी आए। उन्होंने कहा कि महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनसे कोई भेद नहीं है, इसलिए उनको दीजिए। दशरथ जी ने सोचा कि अगर ऐसा नहीं करते तो अपने पुरखों की याद आई राजा हरिश्चंद्र की, कि उनको तो भंगी घर में पानी भरवा दिया था और मेरी पूरी खाल खींच देंगे विश्वामित्र, हम मरणासन्न हो जाएंगे। तो ऐसे उस समय के गुरु थे, ऐसे उस समय के राजा थे, ऐसे उस समय व्यक्ति का व्यक्तित्व था कि जो जरा सी बात पर जो है अपना सर्वस्व निछावर करते थे। उसी आधार पर हमारे भारतवर्ष हम लोग इतने साहसी हुए हैं कि एक भरत हुए, उनके पिताजी का नाम दुष्यंत था। वो खड़े खड़े जंगल में 5 वर्ष का बच्चा और शेर के दांत गिर रहा था। तो हमारे भारत की ये गरिमा है। हमारे भारत में एक से एक साहसी पुरुष हुए हैं। शकुंतला जैसी माँ, दुष्यंत जैसा पिता, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई। जब वो शिवाजी टॉप ऑफ हिल सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर चढ़ गए तो आजकल की माताएं या उस समय की कुछ माताएं ऐसी, भैया ऊपर मत चढ़ना वरना गिर जाओगे। लेकिन धन्य है माता जीजाबाई को, उनको मैं सादर नमन करता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी ऊपर चढ़ने लगे तो उनका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और चढ़ जाओ ऊपर और तुम गिरोगे नहीं, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। और ये कहते कहते वो छत्रपति शिवाजी सबसे टॉप ऑफ हिल यानी सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। तो इस समाज के अंदर पिता और माता उन दोनों का बड़ा महत्व है। बहुत छोटी मोटी चोट लगती है तो अक्सर लोग कहते हैं मम्मी, तो मम्मी छोटी चीज के लिए है, लेकिन जब बहुत बड़ी कोई आफत पड़ती है यानी बाप रे, तो इसके मतलब माता और पिता दोनों की बराबर की भूमिका रहती है। छोटे कामों के लिए माँ, लेकिन बड़े काम के लिए बाप। इसलिए सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजेत, अर्थात सभी तीर्थों से बड़ी माँ है और सभी देवताओं से बड़ा पिता है। इसलिए माता और पिता की यत्न पूर्वक पूजा और सेवा होनी ही चाहिए। जी जी आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने हमें जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आचार्य जी यानी रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने ज्योतिषी से जुड़े और मानव जीवन के जो प्रभाव होते हैं, फिर चाहे वो ग्रह नक्षत्रों पर हो या ज्योतिषी पर हो या फिर आम जिंदगी में हो, उससे जुड़ी जानकारी साझा की। ऐसी जानकारी हम आपको और भी साझा करते रहेंगे और देखते रहिए राष्ट्र प्रस्तावना। धन्यवाद।